स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 57वां। मोक्ष के असाधारण कारण। संवत 1876 में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया 15 फरवरी 1820 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में साधुओं के निवास स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु वृंद तथा स्थान स्थान से आए हरिभक्त बैठे थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि जो प्रश्नोत्तर करना जानते हैं वे एक एक प्रश्न पूछें। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, मोक्ष का असाधारण कारण क्या है? श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा भगवान के महात्म्य को जानना, ये दो मोक्ष के असाधारण कारण हैं। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान में जो स्नेह है उसका रूप अर्थात परिभाषा क्या है? श्रीजी महाराज बोले कि स्नेह का रूप यह है कि स्नेह में किसी भी प्रकार का विचार नहीं चाहिए। यदि गुणों का विचार करके स्नेह किया जाएगा तो उसका वह स्नेह अवगुण दिखने पर टूट जाएगा। अतः स्नेह जैसा हुआ हो उसे वैसा ही रहने देना। बार बार विचार करके स्नेह का स्थापन उत्थापन मत करना तथा मूढ़ता के साथ भगवान में स्नेह करना। यदि गुणों पर विचार करके स्नेह करें तो उसका विश्वास ही नहीं रहता। इसलिए देह के संबंधियों के साथ जैसा स्नेह होता है ऐसा ही स्नेह भगवान से करना। इसी स्नेह को मूढ़तापूर्ण स्नेह कहते हैं। भगवान के महात्म्य को जानकर जो स्नेह होता है वह तो दूसरी ही तरह का है, ऐसा समझना चाहिए। फिर शिवानंद स्वामी ने पूछा, सत्संग में रहने की गरज तो है, फिर भी कोई अनुचित स्वभाव रह जाता है, वह क्यों नहीं टलता? तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जो स्वभाव सत्संग में विघ्न डालता हो उस पर जब तक अरुचि पैदा ना हो जाए तब तक उसे सत्संग की पूरी गरज ही कहां है, और उस स्वभाव को भी पूरा शत्रु कहां समझा है। जैसे कोई पुरुष अपना मित्र हो और उसी ने अपने भाई को मार डाला हो तो फिर उसके साथ मित्रता नहीं रहती और उसी का सिर काटने के लिए वह तैयार हो जाता है, क्योंकि मित्र की अपेक्षा भाई का संबंध अधिक है। वैसे ही अपना जो स्वभाव नियम पालन में बाधा डालकर अपने को सत्संग से विमुख करता हो, उस स्वभाव पर यदि वैर भाव नहीं हो जाता तथा उस स्वभाव पर क्रोध नहीं आता, तब समझना कि उसे सत्संग में पूर्ण स्नेह नहीं है। और अपने भाई पर जैसा स्नेह मनुष्य को रहता है वैसा ही स्नेह यदि सत्संग पर रहे तो वह अनुचित स्वभाव को तत्काल मिटा सकता है, क्योंकि जीव अति समर्थ है। जैसे कि मन और इंद्रियां आदि क्षेत्र हैं तथा जीव इनका क्षेत्रज्ञ है, अतः जीव जो चाहे वह कर सकता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 57वां वचनामृत पूर्ण हुआ।